ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं श्रेयोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौका प्रक्षालति सकल भूतल मलकलंका मुनिभ्योपास्य तीर्था सरस्वती हरदनो दुर्गान् अज्ञानतिमिरान्धनान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभे नमः परम प्राचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकं दं शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र जी नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवः उत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवः प्रति गणधर देवः तेषां वचनोनुसारं श्रीमद् आचार्य प्रवर्तुमा स्वामी आचार्येण पृष्ठम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम तथानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अष्टम अध्याय प्रश्न नंबर 308 सूत्र नंबर 9 मोहिनी कर्म के 28 भेद। अभी तक अपन ने ज्ञानावरणी के 5, दर्शनावरणी के 9 और वेदनी के 2 इतने भेदों को जाना। अब क्रम प्राप्त जो मोहिनी कर्म है उस मोहिनी कर्म के कितने कितने भेद किस विधि से किए गए हैं वे सारे के सारे वर्णन यहाँ सूत्र नंबर 28 में प्राप्त है। पुस्तक वाच लो तो रखिए। दर्शन चारित्र मोहनिया कसाय कसाय वेदनिया ख्या स्त्री 2 9 16 भेदा सम्यक्त मिथ्या तदुभयान्न कसाय कसाय आसरत रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य नपुंसक भेदा अनंतानुबंध प्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन विकल्पाश्च एक सह क्रोध मान माया लोभः। पढ़िए। दर्शन चारित्र मोहनिया कसाय कसाय वेदनिया ख्या स्त्री 2 9 16 भेदा सम्यक्त मिथ्या तदुभयान्न कसाय कसाय आसरत्रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य नपुंसक भेदा अनंतानुबंध प्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन विकल्पाश्च एक सह क्रोध मान माया लोभः। एक बार और पढ़ो। हाँ, मोहिनी कर्म के मूल में 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी के 2 भेद हैं, कसाय वेदनी और अकसाय वेदनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं और अकसाय वेदनी के 9 भेद हैं, है ना। कौन कौन से? आसरति अरति। दर्शन मोहिनी के 3 भेद, सम्यक मिथ्या और सम्यक मिथ्या। फिर
कसाय वेदनी और अकसाय वेदनी, ऐसे दो भेद हैं। अकसाय वेदनी के 9 भेद हैं। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। कसाय वेदनी के 4 वेद हैं। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन। फिर प्रत्येक के 4 भेद हैं। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोक, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोक, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोक और संजुलन क्रोधमान माया लोक। तो मोहिनी कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक मिथ्यात्। चारित्र मोहिनी के 2 भेद, अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी। अकसाय वेदनी के 9 भेद हैं। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। कसाय वेदनी के 16 भेद, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोक, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोक, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोक और संजुलन क्रोधमान माया लोक। इस सामान्य से संज्ञाओं के माध्यम से हमने जो मोहिनी का पूरा परिवार है, ये 28 में इसको गर्भित किया गया है। अब विशेष रूप से इसको समझते हैं कि दर्शन मोहिनी जो आत्मा के सम्यक गुण का घात करता है। आत्मा में जो अनंत गुण है, ज्ञानावरणी ज्ञान गुण का घात करता है, दर्शनावरणी दर्शन गुण का घात करता है। तो मोहिनी कर्म में जो दर्शन मोहिनी है वो किसका घात करता है? तो सम्यक रूपी गुण का ये घात करता है, उसे दर्शन मोहिनी कहते हैं। उस दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं। कितने? दर्शन मोहिनी के 3 भेदों में से बंध तो केवल एक मिथ्यात् का ही होता है। बंध किसका होता है? एक मिथ्यात् का ही बंध होता है। किंतु जब भव्य जीव को प्रथमोपम सम्यक होता है तो उस मिथ्यात् के 3 भाग हो जाते हैं। अभव्य को अवसर कभी प्राप्त नहीं होता। दर्शन मोहिनी के जो मिथ्यात् है उसके 3 भाग कौन करेगा? तो भव्य ही करेगा। अभव्य जीव कभी भी उसके 3 टुकड़े नहीं करता है। अभव्य मिथ्यात् ही रहेगा, अनादि अनिधन, उसका कभी भी मिथ्यात् गुणस्थान समाप्त नहीं होता है। ये इसको खंड करने की योग्यता सिर्फ भव्य के पास ही होती है। भव्य भी सभी भव्यों को ये भी अवसर नहीं, जो दूरानुदूर भव्य है, जो अनंत काल बाद भी मोक्ष नहीं जाएंगे, उनको भी नहीं होगा। क्योंकि एक बार जो सम्यक की प्राप्ति हो गई तो उसका संसार अनंत नहीं रहता। अधिक से अधिक अर्ध उद्गल परावर्तन काल में वह मोक्ष चला जाता है। इसलिए भले ही भव्य भी ऐसे अनंत भव्य जीव हैं कि जिनको कभी भी इनके 3 टुकड़े नहीं होंगे, ना हुए ना कभी आगे होंगे। इसलिए भव्य होकर ये मानकर मत बैठ जाना कि भव्य को हो ही जाएगा और अभव्य को नहीं होगा। अभव्य को तो नहीं होगा, लेकिन भव्य को हो भी सकता है और ना भी हो, ये भी मान के चलना। उसके 3 बंध जब भी होगा मिथ्यात् का ही होगा। क्या? जैसे अपन पढ़ के आए 6वें अध्याय में, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली का, श्रुत का, संग का, धर्म का और देवों का अवर्णवाद करने से दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होगा, तो उसका बंध भी होगा। तो वो कौन सा दर्शन मोहिनी है? तो दर्शन मोहिनी में बंध तो मात्र मिथ्यात् का ही होता है। सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात् प्रकृति तो ये उसके 3 टुकड़े होते हैं, उसमें निकलती है। इसलिए बंध योग प्रकृतियां 120 हैं और उदय के योग 122 है। ये 122 कहाँ से बनी? ये मिथ्यात् के 3 टुकड़े होने से वो 3 रूप हो जाती है। उदाहरण दिया है, जैसे अपन चक्की में चना डालते हैं, एक रूप डाला जाता है,
लेकिन जब वो चक्की से बाहर आता है तो उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। एक दाल बन जाती है, एक छिलका बन जाता है और एक दोनों का मिश्रण होता है। इसमें दाल के अंश भी होते हैं और छिलके के अंश भी, जिसको सरल भाषा में चुनी बोलते हैं लोग, है ना। तो ऐसे ये सम्यक मिथ्यात्व तो तीसरा उसके समान बन जाता है। तो दर्शन मोहिनी कर्म के 3 भेदों में से बंध तो सम्यक्त का होता है। तो उस मिथ्यात्व के किंतु जब भव्य जीव को प्रथमोपम सम्यक्त होता है तो उस मिथ्यात्व के 3 भाग हो जाते हैं। अतः सत्ता और उदय की अपेक्षा दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं। जो यहाँ पर 3 भेद कहे गए वे किसकी अपेक्षा है? तो उदय की और सत्ता की अपेक्षा 3 भेद है, लेकिन बंध की अपेक्षा मोहिनी के 28 का ही बंध होता है। नहीं समझे ना? 26 का बंध होता है, 28 का बंध नहीं होता। मिथ्यात्व का बंध होता है, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का बंध नहीं होता। अब मिथ्या जिसके उदय से जीव सर्वज्ञ के द्वारा कहे गए मार्ग से विमुख, तत्वार्थ श्रद्धान में निरुत्साह और हित अहित के विचार से शून्य मिथ्या दृष्टि होता है, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। जिस जीव के इस मिथ्यात्व का उदय होता है उस काल में उसे भगवान की वाणी अच्छी नहीं लगती है। तत्वों के प्रति जो चर्चा होती है उसमें कोई उसे उत्साह नहीं रहता है और उसे अपने हित अहित मतलब आत्म कल्याण के जो मार्ग है, साधन है, उनमें संसार के कामों में तो कुशल होता है, चतुर होता है, उन सबको समझेगा, व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब अपने आत्म कल्याण की बात आएगी तो क्या कहेगा? मुझे कुछ भी नहीं आता है। लेकिन वहां समाज में भेज दो, राजनीति में चला जाए तो बहुत अच्छे से नेतागिरी करेगा, बहुत विद्वान है। उल्टी खोजें करने जो हिंसा आदि के विनाश के साधन है उसमें उसकी बुद्धि बहुत अच्छे से चलती है। लेकिन जब अपने आत्म कल्याण की बात आएगी तो क्या होगा? मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाय के ऊंघे के लड़ पड़े के उठ घर को जाए। 3 अवस्थाएं हैं। जो मिथ्या दृष्टि होता है सभा में बैठेगा, सोता रहेगा, और मंदिर से बाहर जाएंगे घंटों तक चर्चा करते रहेंगे। कई लोगों को आप देखना मंदिर में आएंगे तो मन नहीं लग रहा है, 5 मिनट में अपनी क्रिया पूरी करके बाहर आ जाएंगे और बाहर कोई परिचित व्यक्ति मिल गया फिर क्या करेंगे? फिर तत्व चर्चा चालू हो जाएगी, है ना। आलोचना पाठ करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, क्या पूरे संसार की चर्चा, पूरा पेपर बांच देंगे। घर पे जाके बैठेंगे तो कोई समाचार अगर हाथ में आ जाए तो उसका एक एक अक्षर हेडिंग सब पढ़ लेंगे और बाद में पूछो उन्हें याद भी रहता है। इसलिए पेपर को दोबारा बचा के नहीं रखते, बासा हो जाता है। क्योंकि पेपर पढ़ने में बहुतायत लोग अकलंक देव हैं। क्या है? पेपर पढ़ने में क्या है? सब अकलंक देव है। सारे समाचार जो के तो लोगों को सुना देंगे विथ आंकड़े के। लेकिन धार्मिक सभा में बैठेंगे, बाहर निकलते से ही जिनवाणी के पहले ही अगर कोई एक प्रश्न पूछ लो, इतना भी पूछ लेंगे कल क्या पढ़ा था, तो वो भी अपने को याद होता है कि नहीं होता। ऐसी दशा इस संसारी जीव की। मतलब यहां लिखा है भगवान सर्वज्ञ के द्वारा कहे गए मार्ग से विमुख और तत्वार्थ श्रद्धान में निरुत्साह, कोई उत्साह उसमें उसको नहीं होता। अब सुन भी लिया तो उसके द्वारा विचार चिंतन करना चाहिए कि मेरा हित किसमें है और अहित किसमें है। आचार्य महाराज की एक बहुत बड़ा सूत्र था कि ज्ञान वह है जो आचरण में ढले।
हम बार बार उसको रिपीट करते। ज्ञान क्या है? जो आचरण में ढले। आप अपन जितना पढ़ रहे हैं, क्या वो अपने जीवन में, अपने आचरण में देखने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ तो लिया, सुन लिया, ज्ञान की दृष्टि से कोई है तो अपने को सब ग्रंथ कंठस्थ है, लेकिन आचरण में आ रहे हैं क्या? ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर ग्रस्त श्रावक है, उसे 12 वृत्तों का ज्ञान होना चाहिए, 6 आवश्यकों का ज्ञान होना चाहिए। इतना पर्याप्त है अपने जीवन चलाने के लिए। और यदि कोई साधु है तो 5 समिति और 3 वृत्ति, बस इससे ज्यादा ज्ञान ना भी हो तो भी उन्हें केवल ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम कल एक कथा पढ़ रहे थे आराधना कथा कोश में, यम मुनि की कथा है ना। अब वहां नगर के लोग एक सुधर्माचार्य महाराज आए थे, उनकी वंदना को जा रहे थे। तो वो अपने घर में बैठा हुआ था, मंत्री से पूछा ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? महाराज आए। वो भी गया, लेकिन अहंकार से भर के कि मैं महाराज को अपने ज्ञान की विद्वत्ता बताऊंगा कि मुझे कितना ज्ञान है, बस ये सोचना था। उसे नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहा, लेकिन फिर भी महाराज के पास गया, धर्मोपदेश सुना। उसके 500 बेटे थे, उन सब ने भी 500 बेटों ने धर्मोपदेश को सुनकर दीक्षा ले ली। इसने भी दीक्षा ले ली, मुनि बन गया, लेकिन इसे नमोकार मंत्र भी नहीं आता था। उसे बड़ी लज्जा आती थी, लेकिन उस धर्म के प्रति जो सुना था उसे आस्था पैदा हो गई, और आस्था पैदा होने के बाद अपने गुरु से उसने आज्ञा ली कि मैं तीर्थ यात्रा को जाना चाहता हूं। और वहां उसने जो भी दृश्य देखे, उन दृश्यों को देखकर वो एक एक चरण अपने हिसाब से बनाता चला गया, बस उन्हीं का स्वाध्याय करता था। क्या हम लोग मुक्तागिरी में थे, उस समय एक व्यक्ति पानी भरता था कमंडलों के लिए। वो बाल्टी कभी नहीं बांधता था, हंडे में ही रस्सी बांध के, और उस हंडे में भी 50 जगह क्या थे? टकरा टकरा के, और रस्सी में भी 50 गांठ थी, लेकिन उससे ही पानी भरता था। और पानी भरते भरते कुछ भी बोलता रहता था। तो मुनिवर चंद्रप्रभ सागर ने उसको एक पेन और कॉपी दे दी, बोले तेरे को जो समझ में आए वो लिख लिया कर इसमें। क्या? उसका नाम था मगनलाल। वो कहता था मगनलाल स्टुट, क्या कुछ भी शब्द जोड़ना तुकबंदी करता रहता था, वो लिखता रहता था। लेकिन कालांतर में एक दिन हमने उस व्यक्ति को देखा कि वो थोबन जी में पिछी कमंडल लेके मुनि के भेष में। क्या? जो पानी भरता था वो कहाँ है? थोबन जी में मिला एक दिन वो व्यक्ति, और पिछी कमंडल लिए उसके हाथ में है। मतलब साधुओं की संगति में रहते रहते नियम से भले ज्ञान कम रहे, लेकिन वो ज्ञान चारित्र में ढल जाता है। वे महाराज भी यात्रा करते हुए जब लौट के आए, तीर्थ यात्रा पूरी हो गई, उस नगर के पास जिस नगर के राजा थे, जैसे ही वो लौट के आए, उनके बेटे को, राजमंत्री को संदेह हो गया कि राज वापस लेने आए। क्या हो गया? अभी तो राज त्याग करके मुनि बन गए, जिस बेटे को राज देकर गए थे उस बेटे को एक भाव पैदा हो गया, ये महाराज राज छीनने के लिए दोबारा आ गए। तो वो रात्रि में दोनों तलवार लेकर कहां आए? मुनि को मारने के लिए। आप सोचिए, उन मुनियों पर भी ये भाव कर लेना कि हमारा राज छीन लेंगे, ये तीव्र मिथ्यात्व का उदय नहीं तो और क्या होगा? लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वह तलवार चला सके, पीछे खड़े हैं। अब उन महाराज का जैसे ही ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने अपने 3 लाइन बना रखी थी, वे तीनों लाइन पढ़ी।
उन्होंने समझा, अरे ये महाराज तो हमारा राज लेने थोड़ी आए, इन्होंने तो हमें शिक्षा भी दे दी, उपदेश भी दे दिया, सब कुछ कर दिया। और उन्होंने वही नमोस्तु करके उनसे क्षमा मांगी। और वो महाराज ने फिर ऐसी तपस्या की, उन्हें रिद्धियां सिद्ध हो गई, बाद में केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष भी चले गए। ऐसे यम मुनि महाराज की कथा आप चाहें तो आराधना कथा कोश में वो कथा दी है, 22-23 नंबर में होगी, वहां आपको मिल जाएगा। मतलब जो हमारा ज्ञान है होते हुए भी उसके ऊपर मिथ्यात्व का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो हमें हित और अहित का विवेक नहीं होने देता। ज्ञान तो है, क्षयोत्सम भी है, लेकिन उस ज्ञान के ऊपर किसका प्रभाव है? मोहे संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्था नाम यथा मदन तो दुर्वई। मोह से ढका हुआ ज्ञान कभी भी स्वभाव को प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे मत्त व्यक्ति जिसने मदरा पान कर रखा है, वह भी अपने हिताहित का ज्ञान नहीं रखता है। इसलिए ज्ञान तो हो, लेकिन मोह से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। प्रयत्न और पुरुषार्थ मोहनी कर्म को काटने के लिए किया गया है। पूरे के पूरे हम जब आगम ग्रंथों को पढ़ते हैं, उसमें सारा प्रयत्न कहीं ज्ञानावर्णी करने की छपड़ा के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, योग सामना, छपना, क्षय, कहीं ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय के लिए नहीं। ये तो मोहिनी कर्म जैसे ही क्षीण होगा, बाद में स्थान में पहुंचेंगे अंतर्मुख में, ज्ञानावर्णी कर्म नष्ट होकर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ज्ञान के प्रयत्न की कहीं कोई चर्चा ही नहीं। हाँ, उस ज्ञान के ऊपर जो आवरण है, जो मोहिनी कर्म की संगति है, यदि उसके लिए प्रयत्न किया जाए तो निश्चित ही उन जीवों को भी केवल ज्ञान हो सकता है जिन्हें नमस्कार मंत्र भी नहीं आता है। आप सोचिए, इसलिए पढ़ना बहुत अलग है, स्वाध्याय करना अलग है। आचार्य महाराज ने एक प्रवचन में कहा कि आपका जो ज्ञान है उस सूपे की तरह है। क्या कर रहे हैं? उड़ाते जा रहे हैं, सूपड़े की तरह। अरे स्वाध्याय है कि सूपड़ा है? ये तो सोचो कैसा स्वाध्याय करे जिसके द्वारा हित और अहित की प्राप्ति हो, वह स्वाध्याय है। अन्यथा वह स्वाध्याय जब ज्ञान अहंकार का कारण बनेगा तो वो सारा का सारा क्षयोत्सम समाप्त होकर फिर नमस्कार मंत्र भी याद उसी भाव में, कोई पर्याय चेंज नहीं होगी। उसी भाव में ऐसा तीव्र उदय आता है कि फिर नमोकार मंत्र न सुनना अच्छा लगता है, न पढ़ना अच्छा लगता है। कोई सुनाता है तो भी सो जाता है। कई लोगों को देखने जब संलेखना आदि चलती है ना, उनको चर्चा करने बैठो तो खूब सुनेंगे, जागते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप तत्व चर्चा करेंगे, कुछ अच्छी चीज सुनाएंगे, आंख बंद करके क्या करेंगे? अनुत्साह, उन्हें उसमें सुनने के प्रति कोई उत्साह नहीं है। और विकथाओं में पूरा उत्साह है। परिग्रह की चर्चा करो, उनके अतीत को पूरे तो पूरे जो भोग भोगे हैं ऐसे सुनाएंगे वो रुचि लेकर कि अभी सारी चर्चा, अभी वृद्धों के पास बैठना, पुरानी चर्चाओं में खूब रुचि होती है, सब सुनाएंगे, लेकिन तत्व चर्चा की बात करें तो कहेंगे हम पढ़े लिखे नहीं, हमें कुछ आता नहीं है। नमस्कार मंत्र पढ़ने में क्या पढ़ना और क्या लिखना? पढ़ते जाओ बस नमो अरहंताम अरहंत सिद्ध, उसमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। तो क्योंकि वही तुम्हारे हित है। नमोकार मंत्र आदि जो उस समय पढ़ोगे वो हित है, और जो तुम चर्चा कर रहे हो, भी कथा कर रहे हो, वो अहित है। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम। तो ज्ञान में उत्तम जो हित की प्राप्ति अहित के परिहार करने में समर्थ है, वही प्रमाण है, और वो प्रमाण ज्ञान ही हो सकता है।
अन्य कोई नहीं। ऐसा उस मिथ्यात्व के बारे में संक्षेप में आप समझते जाना। अब दूसरे नंबर पर है सम्यक प्रकृति, जिसका उदय दूसरे नरक, ये जितना भी हमने पहले भी आपको स्पष्ट कर दिया, ये उपदेश जो भी है मनुष्यों की अपेक्षा है, जैनियों की अपेक्षा है, पात्र को देखकर उपदेश दिया जाएगा। अभी किसके लिए कहा जा रहा है? ये सब आप सबके लिए। जो नमस्कार मंत्र जानता ही नहीं है उसकी क्या श्रद्धा होगी, उससे क्या चर्चा करेंगे? उससे उसकी भाषा में समय सार में लिखा है कि अगर मिलेच्छ को समझाना हो तो मिलेच्छ की भाषा में, बच्चों को समझाना हो तो बच्चों की भाषा में, यहाँ तक कि त्रियंचों को भी समझाना हो तो उनकी भाषा अलग होती है, उनकी अलग आवाज देके अपन बुलाते हैं, वो भी संकेतों को समझते हैं। सबका अपना अपना होता है, इसलिए ये मात्र जो कथन है वो आपके लिए है। ठीक है। सम्यक प्रकृति, जिसका उदय तात्विक रुचि में बाधक ना होकर भी उस सम्यक्त में छल मलिन और अगाढ़ दोष के पैदा करने में निमित्त है, वह सम्यक्त मोहिनी कर्म है। क्या कहा? तत्व की रुचि में तो बाधक नहीं है वह, लेकिन क्या करती है? छल मल और अगाढ़। इसका हमने आपको एक नाम बताया था, दृष्टांत दिया था विभीषण का। किसका दिया था? विभीषण जो है वह राम जी का भक्त तो है, लेकिन फिर भी जब रावण का मरण हुआ उस समय लोगों को ये संदेह हो गया कहीं इसका भाई प्रेम ना जाग जाए। ये क्या हो गया? क्यों? क्योंकि वो रावण के वंश में उत्पन्न हुआ है। ऐसे ये सम्यक प्रकृति कहां से निकल के आई है? मिथ्यात्व से। इसलिए वो छल मल अगाढ़ दोष तो पैदा करेगी, लेकिन फिर भी राम के लिए विभीषण बाधक है क्या? नहीं। जिस समय वो रावण को मार रहे थे तब भी विभीषण बीच में आए क्या? नहीं आए। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो कहलाएगी ये किसके वंश का है? तो ऐसे ये सम्यक प्रकृति किसके द्रव्यबंध क्या हुआ था? मिथ्यात्व रूप, उसी में से निकल के आई है, इसलिए उसको इस रूप में कहा गया है। सम्यक प्रकृति मोहिनी की प्रकृति है और सम्यक आत्मा का गुण है। क्या कहा? सम्यक क्या है? आत्मा का गुण है। और सम्यक प्रकृति क्या है? मोहिनी कर्म का भेद है। जैसे ज्ञान और ज्ञानावरणी कर्म, ज्ञान आत्मा का गुण है, उसको ढकने वाला ज्ञानावरणी कर्म कर्म का भेद है, बहुत गलित है। ये पुद्गल संबंधी है, ये चेतन है, ये अचेतन है। ये जीव का सम्यक अपना निज गुण है, स्वभाव है। लेकिन सम्यक प्रकृति क्या है? कर्म के निमित्त से है, मोहिनी कर्म से है। इसका उदय चौथे से सातवें गुण स्थान तक ही होता है, पहले भी नहीं होता और बाद में भी ये नहीं पाई जाती। बस इतना ही काम है, यहीं तक रहेगी। नहीं समझे ना? क्षयोत्तम के साथ रहेगी। जब छायक चारित्र होगा या औसमिक चारित्र होगा उस समय इसका कोई उदय आदि नहीं होगा। या तो औसमिक सम्यक होगा या छायक सम्यक होगा, वहां तक ही अपना काम करती है। सराग अवस्था में, जैसे ही वीतराग अवस्था में श्रेणी आदि में जाते हैं, ये अपना काम समाप्त करके रुक जाती है। विभीषण लंका में साथ में रहेंगे, लेकिन जब रामचंद्र जी लंका को छोड़ के अयोध्या आ गए तो फिर क्या करेंगे? छोड़ने आ जाएंगे, विदा करने आ जाएंगे, लेकिन बाद में क्या? नहीं, तुम्हें अब लंका का राज दिया, अब आप वहीं रहिए, आपका अयोध्या में कोई काम नहीं है। इतना ही उनका काम है। लेकिन सहायता करती है। क्या करती है? वो मोक्ष का रास्ता बताती है।
कम्मख कारणम नित्यम ऐसा लिखा, वो हमेशा कर्म की निर्जरा में भी कारण है। चलबल अगाड़ दोष तो लगाती है, लेकिन ये निश्चय से क्या है, कम्मख कारणम नित्यम, हमेशा कर्मों के क्षय में ही कारण बनती है। जैसे लकड़ी का दस्ता कुल्हाड़ी में जब आता है तो वृक्षों के काटने के काम में आता है। वृक्ष की गोंदली वृक्ष को सुखा देती है। ऐसी बिना इसकी सहायता के आज तक किसी ने मुक्ति को प्राप्त नहीं किया। ऐसा नहीं होगा कि सीधा मिथ्या दृष्टि से छाया सम्यक दृष्टि बन जाए और मोक्ष चला जाए, नहीं, आपको इसको रखना ही पड़ेगा। रामचंद्र जी को और लंका को जीतना है तो क्या करना पड़ेगा, विभीषण से मित्रता उपेक्षा नहीं कर सकते। नहीं, ये तो रावण का भाई है, हम इसके साथ कैसे उठे बैठे, कैसे आए जाए, नहीं, बिना इसके आपको कोई भी, क्योंकि जितनी सेना थी उस सब में सबसे ज्यादा सेना पद्म पुराण के अनुसार राम के पक्ष की किसकी थी, विभीषण की सेना थी अक्षौहिणी में, इनके पास तो कुछ था ही नहीं। तो ऐसे ही ये सारी की सारी व्यवस्था आपके जो सम्यक प्रकृति है ये मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करती है। इसलिए यहां लिखा कि जिसका उदय तात्विक रुचि में बाधक ना होकर भी उस सम्यक में चल मलिन और अगाध दोष के पैदा करने में निमित्त है, वह सम्यक मोहिनी कर्म है। अब सम्यक प्रकृति शांतिनाथ शांति के करता है। नवग्रह विधान से ग्रहों की शांति हो जाएगी। हाँ, ये इनके अलग अलग मिलते जुलते जैसे ही हैं, नहीं समझे ना। सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन फिर भी अभी उसको श्रद्धान में कहीं ना कहीं, जैसे दीपक है जल रहा है, अब जल तो रहा है लेकिन हवा चल रही है तो क्या होगा, देखने में नहीं आ रहा है। अब वृद्ध पुरुष की लाठी है, छोड़ नहीं रहा है, लेकिन लाठी चलते समय क्या होती है, कांपती है। वो साइन कर रहा है लेकिन पेन साइन तो कर लेगा, लेकिन पेन कांपता है उसका। ऐसे ही वो देव शास्त्र गुरु को छोड़ के कहीं मिथ्यात्व में नहीं जाएगा, लेकिन कहेगा नहीं आप पदमपुरी चलो, क्योंकि यहाँ भगवान नहीं है। क्या कोई अध्यात्म वाला कहेगा ये मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व नहीं है, ये मंत्र का जाप कर ले तो इससे हमारा ये काम हो जाएगा। तो आगम कहेगा ये तो कर्म के उदय से होगा, मंत्र का जाप करो या नहीं करो, नहीं। सराग अवस्था में संयोगसम सम्यक में सम्यक प्रकृति की ये दशा है, ये उसके लक्षण है। अपन ने इच्छायक सम्यक दृष्टि भी, यद्यपि उनको चलमल अगाध दोष नहीं लगते, लेकिन फिर भी जब वो दिग्विजय के लिए निकलता है तो क्या करता है, अनुष्ठान करता है, उपवास करता है, पूजन करता है। ये कोई मिथ्यात्व नहीं है। अपन क्या मान लेते, नहीं ऐसा करना है तो मिथ्यात्व हो गया, आपने भगवान से मांग लिया है तो मिथ्यात्व हो गया, ये मिथ्यात्व नहीं है। ग्रस्त कहाँ जाएगा, क्योंकि उसके पास अभी उतना आत्मबल नहीं है जो अपने आप में स्थिर रह सके। इसलिए वो पुण्यवर्धनी जो क्रियाएं हैं, उन पुण्यवर्धनी क्रियाओं को यद्यपि आश्रम में कारण माना है, 25 क्रियाओं में माना है, लेकिन फिर भी सम्यक वर्धनी क्रिया, पुण्यवर्धनी क्रियाओं को ग्रस्त करता ही करता है। इसलिए स्तवन और वंदना दो दिए गए, दो लेने की क्या आवश्यकता थी, एक ही भाव रख लेते, नहीं। जब वंदना करेगा तो अलग करेगा, स्तुति करेगा नहीं, आप 24 में सब आ गए ना, नहीं, हम वंदना करेंगे, एक भगवान की पूजा भी करेंगे और 24 भी करेंगे, पत्तामर भी पढ़ेंगे और स्वयंभू भी पढ़ेंगे। नहीं, आप कल्याण मंदिर पढ़ लो, जिसको पारसनाथ अच्छे लगेंगे वो कल्याण मंदिर पढ़ेगा, जिसको आदिनाथ अच्छे लगेंगे वो भक्तामर पढ़ेगा। अच्छे लगेगा मतलब क्या, तो राग देश हो गया। राग देश नहीं, अभी उसकी जैसी भूमिका है उसके अनुसार उसके परिणाम बनेंगे ही बनेंगे।
अगर माँ है वो कितनी भी व्रती हो, लेकिन बच्चा गलती करेगा तो डांटेगी। वो आचार्य भी हो, अगर शिष्य गलती करेगा तो डांटेंगे ही डांटेंगे। इसलिए उनके अनेक रूप होते हैं। कभी कभी जाते थे, बढ़िया गुरुजी बात कर रहे हैं, और जिसकी बात नहीं करना दीवार की तरफ मुंह कर लिया। ये देश बुद्धि थोड़ी है। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, उनसे मध्यस्थ रहना, इनसे बात नहीं करना। क्यों? आगम की आज्ञा है। रक्षाबंधन की कथा में लिखा है, तो महाराज ने कह दिया, कंपनाचार्य ने, कोई भी आए क्या नहीं करना। तो देश था उनसे क्या नहीं, धर्म की रक्षा के लिए, अपना समय बचाने के लिए, अथवा सामने वाले को शिक्षा देने के लिए। ये भी डांट का एक तरीका है। जाओ हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये क्रोध है क्या? क्रोध नहीं है। एक अलग अलग आचार्यों की व्यवस्थाएं हैं। ऐसे जिस अवस्था में अपन है, अभी अनंतानुबंधी जन्मराग नहीं होगा, लेकिन अप्रत्यख्यानावरण कसाय तो बैठी है, और बैठी है तो छायक सम्यक दृष्टि भी मुर्दे को लेके 6 महीने घूम सकता है। क्या मिथ्या दृष्टि हो गए हैं? सबको दिख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे समझ रहे हैं। अंतरंग से अगर देखेंगे तो कहीं थोड़ा सा भी बैठ के सोचते तो वो भी, लेकिन उपयोग अभी मानने को तैयार ही नहीं है कि मरण हो गया इनका, 6 महीना लेके घूम रहा है। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि भी इष्ट की आराधना भी करता है, डरता भी है। भले ही कहा कि सम्मा दिट्ठी सत्व भय मुक्का, तो उसके पास मिथ्यात्व संबंधी भय नहीं होगा, अनंतानुबंधी का भय नहीं होगा, लेकिन अप्रत्यख्यानावरण संबंधी भय होगा कि नहीं होगा? क्या सम्यक दृष्टि अपने छायक सम्यक दृष्टि भी युद्ध लड़ता है तो फिर अपनी ढाल तलवार लेके जाता कि वैसे ही जाता? नहीं, उन्हें तो भगवान ने कह दिया, समोसर्ग में सुन लिया, ये तो तलवार मोक्षगामी है, नहीं सुना होगा। फिर भी युद्ध जा रहा, तलवार ढाल लेके क्यों जा रहा है? जब तुम तलवार मोक्षगामी हो, तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता, तो तुम्हें फिर डरने की क्या आवश्यकता है? सेना रखने की क्या आवश्यकता है? होता कि नहीं होता? छायक सम्यक दृष्टि युद्ध लड़े कि नहीं लड़े? उन्हें पता था कि नहीं था? राम लक्ष्मण को ये देशभूषण कुलभूषण जी ने कहा कि नहीं कहा था? लेकिन जब मुनि बनेंगे तब बनेंगे, तो उस समय चिंतन करेंगे। अभी तो राजा है, अभी तो सीता का हरण हुआ है, अभी तो रावण से युद्ध करना है, तो सेना इकट्ठी करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, अपन तो छायक सम्यक दृष्टि, हम जाना है, क्यों युद्ध करना, क्यों इतनी हिंसा करना? नहीं, वो भी अभी वह असंयम अवस्था में है, अविरत सम्यक दृष्टि है, तो जितनी न्याय नीति से युद्ध करेगा, ये पक्की बात है। किसी पर स्वयं आक्रमण नहीं करेगा, ये पक्की बात है, लेकिन अपनी रक्षा नहीं करेगा, अपने राज्य की रक्षा नहीं करेगा, अपने प्रजा की परिवार की रक्षा नहीं करेगा, ये तो कहीं नहीं लिखा। इतना तो वो करेगा, अनुष्ठान करेगा। यही चलवल अगाढ़ दोष है कि इस प्रकार से भाव उसको आएंगे, ये उसकी विधि है, उसका स्वभाव है। अगर नहीं है तो उसके पास सम्यक दर्शन भी नहीं है। क्या कहा? अगर नहीं मानता है तो क्या करेगा? उसके बाद फिर सम्यक दर्शन की छायक तो है नहीं है, उपसम तो अंतर्मुख के लिए अब कौन सा रहेगा? मतलब वो व्यक्ति अभी वृद्ध नहीं है जिसकी लाठी नहीं कांप रही। अगर लाठी कांप रही है तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भैया घुटने कमजोर हो गई, दृष्टि कमजोर हो गई, हाथ में इतनी ताकत नहीं है, इस लाठी को अच्छे से, एक इसका उम्र के हिसाब से ये सिम्टम आएंगे या नहीं आएंगे? सबको आते नहीं, जिनको आएंगे उनको आएंगे, जिनको नहीं आते उनको नहीं आते। कुछ लोग अंतिम समय तक भी मजबूत रहते हैं तो रहते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। अब तीसरी प्रकृति है सम्यक मिथ्या। भैया भय संज्ञा अलग चीज है, 8वें व्यवस्थान तक है, लेकिन वो भय 9 कसाय है। अब वो भय अनंतानुबंधी के साथ अलग प्रकार का भय होगा।
अप्रत्यक्षानावरण के साथ अलग होगा, प्रत्यक्षानावरण के साथ अलग होगा, संजुलन के साथ अलग होगा, इसलिए उसको नो कसाय कहा। वो किसके बल पे गरजता है? कसाय के बल पे। नो कसाय ईसब कसाय, जो कसाय के उदय में ही अपनी क्षमता रखता, इसलिए भय पहले जाएगा और संजुलन 10वें तक रहेगी। नहीं समझे ना? वो चला गया, उदय कहां तक रहेगा, बंध कहां तक रहेगी, सत्ता कहां तक रहेगी, भय अलग है। लेकिन कौन सा भय है? अनंतानुबंधी जन्य है, अप्रत्यक्षान है, प्रत्यक्षान है या संजुलन है, ये अपने को देखना पड़ेगा। भय होते हुए भी वह भय स्वतंत्र रूप से काम नहीं करता है। ठीक है ना? लिखा है उसमें, पंडित जी साहब समझाते थे। और समय सार की 202 212 नंबर की गाथा की टीका में जैसे नाचार्य अलग अलग पाठ दिए हैं, अत्र तु ग्रंथे पंचम गुणस्थान वर्ती वीतराग सम्यक दृष्टि मुक्त वृत्तया, सीधी लाइनें दी है। तो सायोग वही, जब मिथ्यात्व चला गया फिर सायोग, अनंतानुबंधी चली गई, सायोग वही जीव, सायोग वही जीव, जैसे जैसे कथा चली जाती है उसकी परिणति में अंतर आता चला जाता है। तो वही है, लेकिन अब अनंतानुबंधी नहीं है, वही जीव है। सुकुमार जब घर में थे तो सरसों का दाना चुभ रहा था, सायोग दूसरा सुकुमार है क्या? लेकिन वही अब सियाल नहीं खा रही है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक क्या हो गया? सहनन अलग पैदा हो गया। सहनन पहले भी था, लेकिन सहनन होते हुए भी पहले शरीर से अलग राग था और अब शरीर से राग समाप्त हो गया। इसलिए जो चीज जहां घटाना, अब उस सुकुमार को तुम यहां घटाने लग जाओ, तुम क्या मुनि बनोगे? नहीं बनेगा। भले ही उसके पास सरसों का दाना चुभ रहा है, लेकिन जब मुनि बनेगा तो सूल भी नहीं चुभेंगे, तो नहीं घबराएगा। क्यों? शारीरिक वेदना अलग है और मोहिनी जन्म भाव होना अलग है। ये मोहिनी जन्म भाव है, मोहिनी के उदय में रहेंगे, शरीर से उनका कोई लेना देना नहीं है। वेदनी सामग्री इकट्ठी करेगी दुखी, लेकिन दुखी होना ये मोहिनी का काम है। भले शालिनी से लिए सामग्री जुटा दी उसने, लेकिन दुखी हो रहे क्या? नहीं हो रहे हैं। अब संजुलन में प्रवृत्ति में है कि निर्वृत्ति में? संजुलन छठे गुण स्थान में रहेगी तो प्रमादजनक अवस्था रहेगी, और 7वें से आगे रहेगी तो अप्रमत्त रहेगी। हाँ, मुनि महाराज है, लेकिन छठे वाले भी मुनि महाराज है और 7वें वाले भी अप्रमत्त अवस्था रहेगी। प्रमाद के जो 15 भेद है वो 6वें गुण स्थान में है, लेकिन 7वें में नहीं है। तब जन्य रहेगा भाई उनको, बस उतना ही लगाना। आप क्या कहा? बुद्धि पूर्वक करना, होना और रहना, इन सब में अंतर होता है। करेंगे कहां तक, होगा कहां तक, रहेगा सत्ता में कहां तक है? 11वें गुण स्थान में है। क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर कर रहा है, नीचे गिरा कर लाएगा, अपना काम करेगा, समय पर वो उदय में आएगा। तो सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग है। अब सम्यक मिथ्या, जिस कर्म के उदय से दही और गुड़ के मिले हुए स्वाद के समान उभय सम्यक और मिथ्यात्व श्रद्धानुभूता है, उसे सम्यक मिथ्यात्व, ये मत कहना कुछ सम्यक रूप है कुछ मिथ्यात्व नहीं, ये तीसरी अवस्था है। कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं सम्यक रूप भी है मिथ्या नहीं, ना सम्यक रूप है ना मिथ्यात्व रूप है। क्या? ना सम्यक रूप है ना मिथ्यात्व रूप है। जैसे हल्दी और चूने को मिला दिया तो कौन सा रंग बन गया? हल्दी कैसी है और चूना कैसा है? तो वो जो लाल है कुछ पीला कुछ सफेद है क्या? क्या जो लाल बना है वो कुछ पीला और कुछ सफेद है कि लाल है? उसको लाल ही कहना, ना पीला कहना
ये उदाहरण है। एक देश दही गुड़ कह दिया, दही कैसा है, खट्टा है, गुड़ कैसा है, मीठा है, इसलिए खटमिट्ठा कह दिया। लेकिन खट्टा है कि मीठा है, तीसरी अवस्था है, उसे स्वीकार करना। क्या करना? ये मात्र तीसरी अवस्था है, तीसरे गुण स्थान में इसका उदय होता है और वही उदय विच्युति हो जाती है। क्या? तीसरे गुण स्थान में ही, पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है और चौथे में भी कहां रहेगा? काल कितना है? अंतर्मुख, इससे ज्यादा काल है नहीं है। इसलिए अपन उदाहरण दे नहीं सकते, कहीं किसी में घटा नहीं सकते कि व्यक्ति सम्यक मिथ्या दृष्टि है। भले ही चर्चा करेंगे लेकिन वो किसी में घटा, क्योंकि जितनी देर में चर्चा करेंगे इतनी देर में गुण स्थान परिवर्तित हो जाएगा। क्या होगा? इसलिए ये मात्र अपन पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, शब्दों से समझ रहे हैं, लेकिन इसकी अनुभूति किसको होगी? उसी जीव को होगी। ना पहले वाला इसका अनुभूति कर सकता, ना चौथे वाला कर सकता है। अनुभूति एक समय की होती है और निज की होती है, दूसरे समय में वो अनुभूति नहीं होती और दूसरे व्यक्ति की भी अनुभूति अपने को नहीं होती। तो ये जिस कर्म के उदय से दही और गुड़ के मिले हुए श्राद्ध के समान उभय रूप श्रद्धान होता है, उसे सम्यक मिथ्या कहते हैं। अब मोहिनी कर्म का दूसरा भेद, तीन ही भेद इसके हैं। अब चारित्र मोहिनी, जिस कर्म के उदय से आत्मा के चारित्र गुण का घात होता है उसे चारित्र मोहिनी कहते हैं। चारित्र मोहिनी के दो भेद हैं, आकसाय वेदनी और कसाय वेदनी। आकसाय वेदनी, आकसाय का अर्थ ईसत कसाय यानी किंचित कसाय है। इसी से कसाय को नो कसाय भी कहते हैं। आगे लिखा, क्रोध आदि कसाय का बल पाकर ही हास्य आदि होते हैं। ये कब होंगे? तो क्रोध आदि का बल पाकर ही हास्य आदि नौ कसाय होते हैं, उसके अभाव में नहीं होते। उसके अभाव में तो वे जली हुई रस्सी के समान बन जाएंगे, इसलिए इन्हें आकसाय कहा जाता है। हास्य, जिसके उदय से हंसी आती है उसे हास्य कसाय या हास्य कहते हैं। रति, जिसके उदय से किन्हीं इष्ट विषयों में आसक्ति यानी प्रीति होती है उसे रति कहते हैं। अरति, जिसके उदय से अनिष्ट विषयों में द्वेष उपजे उसे क्या कहेंगे? अरति। अब कई बार कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो सामने वाली वस्तु कारण नहीं, कारण क्या है बताओ? मुनक्का कड़वी है कि मीठी? मुनक्का कड़वी है कि मीठी है? मीठी है, लेकिन जिसको ज्वर होता है उसे कैसी लगती है? कड़वी। ऐसे ही वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समय खराब नहीं है। खराब क्या है? हमारे कर्म का उदय। उसके कारण से हमें गलत चीज भी कभी अच्छी लगने लगती है और अच्छी चीज भी क्या? जब रति का उदय होगा तो गलत भी आपको अच्छी लगेगी और अरति का उदय होगा तो अच्छी भी। कोई पदार्थ जग में बुरे ना अच्छे, कोई पदार्थ अच्छे हैं ना बुरे हैं। हमारी मानसिकता उनके प्रति जैसी रहती है, जैसे दर्पण में आप देखें तो दर्पण का काम दिखाने का है, लेकिन अगर आप टेढ़ा मुंह करोगे तो दर्पण की गलती है। अगर आंख खुली रखोगे तो खुला हुआ दिखेगा और आंख बंद रखोगे तो क्या होगा? अब दर्पण को तोड़ने से परिणाम बदल जाएंगे क्या? नहीं। ठीक है, तो जिसके उदय से अनिष्ट विषयों में
क्या उपजे? द्वेष उपजे। और शोक जिसके उदय से रंज होता है, शोक होता है, उसे शोक कहते हैं। किसी का इष्ट का वियोग आदि हो गया तो उसको बैठकर अपन शोक करते हैं। अतीत की पुरानी यादें जब स्मृति में आती है तो क्या होता है? शोक होता है। उनको वहीं छोड़ दो। इसके लिए गुरु जी ने उदाहरण दिया है कि उबली हुई चाय की पत्ती, क्या दिया है? उसे दोबारा नहीं उबाला जाता, अब उसमें सब तो नहीं बचा। वो कहते उबली हुई चाय को कब तक उबालोगे? और उन्होंने उदाहरण दिया कि उसे तो कुत्ता ही नहीं सूंघता। क्या? उबली हुई चाय को फेंक दो तो उसे कुत्ता भी क्या करता है? नहीं सूंघता। ऐसी अपन अतीत की स्मृतियों को याद कर करके वर्तमान में शोक करते रहते हैं। ये उसी के समान है कि कोई व्यक्ति चाय बनाए, उबाली, उसको दोबारा फिर उबालने लगा। अब उसमें से क्या निकलेगा? एक बार जो कर्म उदय में आके चले गए, अब वे कर्म पुनः उदय में नहीं आएंगे आपके। क्या? जो कर्म एक बार बंधे थे उदय में आके फल लेकर चले गए, उनके कारण जो दुख हुआ, कष्ट हुआ, उनकी स्मृति नहीं जाती। कर्म तो चले गए लेकिन क्या नहीं जा रहा है? तो अतीत की स्मृतियों को चाय की पत्ती की तरह बार बार क्या नहीं करो? उबालो नहीं। तो फिर शोक जिसका मरण होना था हो गया, लेकिन उसको याद करते हैं। किसी ने कुछ कहा था, उस समय कह दिया, घटना घटना थी, घट गई, लेकिन अब आप उसको क्या नहीं कर रहे? भूल नहीं रहे। आचार्य कहते डिलीट कर दो। हर चीज को सेव करने की, लायक करने की आवश्यकता, जो जो समाचार आते बिना पढ़े क्या कर देते आप? डिलीट करते कि नहीं करते? ऐसे ही किसी ने गलत कहा, बिना सुने ही, बिना उस पर विचार किए क्या करो? अच्छी बात पर तो कभी चिंतन नहीं करते, लेकिन गलत बात पर चिंतन करते हैं। तो ये भय या शोक उत्पन्न होता है। भय जिसके उदय से डर लगता है उसे भय कहते हैं। जुगुप्सा जिसके उदय से दूसरों से गिलानी या घृणा होती है उसको जुगुप्सा कहा है। स्त्री वेद जिसके उदय से पुरुष से रमने की इच्छा होती है वो स्त्री वेद है। पुंवेद जिसके उदय से स्त्री से रमने की इच्छा होती है वो पुरुष वेद। और जिसके उदय से पुरुष व स्त्री दोनों के साथ रमने की इच्छा होती है वो नपुंसक वेद होता है। एक कसाएं अपने कर्म के उदय के कारण होती है। वाह में 9 कर्म मिल सकते हैं, लेकिन ज्ञानी जी कभी 9 कर्म को अपना विषय नहीं बनाता। वो सिंह वृत्ति से कर्म की ओर दृष्टिपात करता है और अज्ञानी जी स्वान वृत्ति से 9 कर्म के ऊपर टूटता है। कुत्ता लकड़ी लाठी वाले को न देखकर लकड़ी को चबाता है और सिंह गोली को न देखकर गोली चलाने वाले को ढूंढता है। आज इतना ही रखो। कसाय वेदनी के जो 16 भेद हैं उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान है सूखे लोकालो सोवाणी मस्तक अनुसरा एक वाणी भारती जो लोगों में जो देवी सरना कहे सो कागज सुचे एक को से मोर दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष